हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी तबीयत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आपके जो एग्जाम जिसके भी जीडी वाले जो एग्जाम चल रहे हैं एसएससी जीडी के, वो बहुत अच्छे से वो उनको दे रहे होंगे और अच्छे एग्जाम जा रहे होंगे। ठीक है, मैंने पेपर देखा था, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, पेपर ठीक आ रहा है। आपने अगर अच्छे से तैयारी की होगी तो आपका नंबर निश्चित ही आ जाएगा इसमें। ठीक है, और अभी जो है बहुत सारी भर्ती भी आने वाली है, यूपी कांस्टेबल और यूपी जो आपका एसआई है उनकी बता चुके हैं। ठीक है, अभी अभी आपकी एनडीए की भर्ती आई थी, सीडीएस की भर्ती आई थी, और दिल्ली पुलिस की भी भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो आप जो 2023 में 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं ना, तो 2023 में आप मान के चलिए 2023 जो है इतनी भर्ती देने वाला है आप लोगों को कि आपने सोचा नहीं होगा, इतनी आपको भर्ती मिलने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आप तैयार रहिए और अच्छे से पढ़िए, अपनी तबियत का भी ख्याल रखिए। सर्दी पड़ रही है तो सर्दी से बच के और पढ़िए। ठीक है, अपने घर पे बैठ के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आपकी तबियत खराब होगी तो बीच में गैप आ सकता है, और वो गैप जो है कई बार जो है आप लगातार पढ़ रहे हो तो आपको सब सही लगने लगता है। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, पर बीच में गैप आ जाए ना तो कॉन्फिडेंस फिर दोबारा से बनाना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसलिए गैप नहीं आना चाहिए आपको बीच में। ठीक है, पढ़ाई के बीच में, इसलिए अपनी तबियत का भी ख्याल रखिए और पढ़ने पे ज्यादा ज्यादा मेहनत करिए। ठीक है, ताकि आप ये जो 2023 है इस साल के बाहर जब निकले ना, तो 2024 की 1 जनवरी है, जब तक आपके हाथ में जॉब होए। ठीक है, एक नौकरी आपके हाथ में होनी चाहिए जब तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ये वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम ये जो वीडियो है आज के इतिहास की वीडियो। ठीक है, आज के इतिहास की जो वीडियो है इसमें हम क्या बात करते हैं आज के इतिहास के लेक्चर में, कि जो भी डेट होगी, जैसे आज क्या है 13 जनवरी। ठीक है, तो जो जिस दिन डेट होती है उस दिन उस तारीख को इतिहास में, हमारी हिस्ट्री में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, आज क्या है 13 जनवरी। तो 13 जनवरी का जो इतिहास है, जो 13 जनवरी के इतिहास में जो चीजें हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, पूछी जा सकती हैं, प्रैक्टिस पेपर में कई बार पूछी गई हैं ज्यादा से ज्यादा, वो सब जो घटनाएं हैं मैं उन सबको इस वीडियो में आपको बताता हूँ। ठीक है, उस डेट की को, ठीक है, जो भी वो डेट होगी, जैसे आज 13 जनवरी है तो सारी जो इसकी घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चाहे वो हमारे देश के अंदर की घटना हुई हो, चाहे हमारे देश के बाहर कोई घटना हुई हो, चाहे वो नेशनल घटना हो, चाहे इंटरनेशनल घटना हो। ठीक है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की घटनाएं जो हमारे देश के अंदर हुई थी 13 जनवरी को घटनाएं। ठीक है, पहले उनकी बात करते हैं। तो 13 जनवरी 1709, 13 जनवरी 1709 को, 1709 को मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संघर्ष में अपने भाई कम्बख्श को हैदराबाद में पराजित किया। ठीक है, तो जो ये मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर प्रथम, ये बहादुर शाह जफर प्रथम है। ठीक है, आपने बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में बहुत बार सुना होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा आपने कैसे उसके बारे में सुना होगा। मैंने भी अपना जो इतिहास का जो ये लेक्चर चलता है इसमें भी हम बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बहादुर शाह जफर प्रथम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में बताऊंगा आपने कहाँ सुना होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रथम की, मैं इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। ठीक है, तो जो बहादुर शाह जफर प्रथम है ना, इन्होंने सत्ता संघर्ष के लिए, मतलब सत्ता पाने के लिए, ठीक है, तो ये जो है इस टाइम पे सत्ता में ही थे। सत्ता में कब आए थे, बहादुर शाह जफर प्रथम आए थे सत्ता में 1707 में, लेकिन इनका ही भाई था, ये तीसरे नंबर का इनका भाई था। ठीक है, ये जो था ये आपका कम्बख्श जो था, ये तीसरे नंबर का इनका भाई था। ठीक है, तीसरे नंबर का इनका भाई था। ठीक है, इसने विद्रोह कर दिया था, है ना, सत्ता पाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको इन्होंने हैदराबाद में आज ही के दिन हराया था। कब हराया था, 13 जनवरी 1707 को। तो चलिए पहले मैं आपको बहादुर शाह प्रथम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। ठीक है, देखिए 1707 में अगर आप मुगल एम्पायर, जो मुगल आपका साम्राज्य था, उसकी पूरी लिस्ट को देखेंगे कि कौन कौन कब राजा बना। सबसे पहले बाबर बने, उसके बाद बाबर के बाद कौन बना, आपके बाद हुमायूं बने, हुमायूं के बाद कौन बना, आपके जो राजा बने वो अकबर बने, अकबर के बाद कौन बना, शाहजहां बने, सॉरी जहांगीर बने, जहांगीर के बाद शाहजहां बने, शाहजहां के बाद कौन बना, औरंगजेब बने राजा। ठीक है, औरंगजेब जो है, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। ठीक है, जब भी मैं आपको मुगल साम्राज्य के बारे में बताता हूँ, कोई भी घटना जो ये आपके आज के इतिहास की वीडियो में, कोई भी घटना जब भी मुगल साम्राज्य के आपकी मराठा साम्राज्य के बारे में होगी, या शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में होगी,
तो वहां पे औरंगजेब का जिक्र जरूर होता है, ठीक है, क्योंकि जो औरंगजेब थे उसी समय पे थे जिस टाइम पे जो मराठा साम्राज्य के राजा कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इन्हीं दोनों के बीच में, औरंगजेब और छत्रपति महाराज के, शिवाजी छत्रपति महाराज के उसमें ही लड़ाई थी, इन दोनों में ही आपस में लड़ाई थी, ठीक है। जो बार बार हराते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, वो औरंगजेब को ही हराते थे, ठीक है। उस टाइम में जो मुगल साम्राज्य था उसका राजा कौन थे, औरंगजेब थे, ठीक है। तो इनकी मृत्यु कब हुई, 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। मैंने इनके बारे में आपको कल की वीडियो में बताया था, ठीक है। ये बहादुर शाह जफर का बहुत थोड़ा सा एक ही लाइन का जिक्र हुआ था उसमें, है ना, लेकिन औरंगजेब का उसमें बहुत बार जिक्र हुआ था, ठीक है। तो औरंगजेब की 1707 में जब मृत्यु हुई तो इनके ये बेटे थे, कौन, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। ये बहादुर शाह प्रथम इनके बेटे थे। उसके बाद ये मुगल साम्राज्य के राजा बने, ठीक है, समझ गए आप। और 1709 में इनके भाई ने, कमबख्त जो है, इन्होंने विद्रोह किया, है ना, जीतने के लिए, मतलब कि मैं इन्हें हरा के और अपने अंडर ले लूं, जितना है मैं बन जाऊं यहाँ का राजा मुगल साम्राज्य का। तो इसलिए इनसे युद्ध हुआ इनका, और ये हार गए, जो कमबख्त थे हार गए वहां पे, ठीक है ना। तो जो आपके औरंगजेब के बाद राजा बने, ठीक है, वो कौन थे, बहादुर शाह। आपने नाम सुना होगा, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखेंगे, एनसीईआरटी बुक आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आपको क्या दे रखा है कि औरंगजेब जो थे उनको हराने के लिए इनके एक बेटे थे अकबर नाम से, ठीक है, अकबर द्वितीय, वो लड़ रहे थे, लेकिन जो है वो राजा नहीं बन पाए थे, ठीक है। उनको औरंगजेब ने भगा दिया था। इसके बाद वो जो मराठा साम्राज्य के उस टाइम पे वो हुआ करते थे, है ना, उनके साथ मिलकर उन्होंने कई बार कोशिश करी थी, ठीक है, लेकिन ना वो इस वजह से फिर राजा नहीं बन पाया। औरंगजेब के बनने के बाद राजा कौन बना, वो जो थे अकबर, जो थे अकबर द्वितीय, वो बड़े बेटे थे। तो बड़ा बेटा राजा बनता है ना, लेकिन वो क्योंकि औरंगजेब को हराना चाहते थे, ठीक है, जब उनको वहां से निकाल दिया जो आपको मुगल साम्राज्य है, तो इस वजह से वो राजा नहीं बन पाए। तो राजा कौन बने, बहादुर शाह जफर प्रथम, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में बताऊं, आपने कहा सुना होगा, जो 1857 का युद्ध हुआ था, जिसको पहली हमारी आजादी की लड़ाई बोलते हैं, 1857 का, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, इन सबका आपने नाम सुना होगा, ठीक है। इस वाले युद्ध का जो नेतृत्व किया था ना, जो मुगल साम्राज्य की तरफ से नेतृत्व किया था, क्योंकि सबसे बड़ा साम्राज्य उस टाइम पे भारत का कौन सा था, मुगल साम्राज्य। बाकी और साम्राज्य या तो खत्म हो गए थे, छोटे छोटे रह गए थे, तो ये सबसे बड़ा साम्राज्य था मुगल साम्राज्य उस टाइम पे। तो इनके पास सब लोग गए कि आप हमारा नेतृत्व करिए, मतलब आप हमारे लीडर बन जाइए, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था 1857 में, ठीक है। और जो बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं, उनको ही आखिरी सम्राट बोला जाता है, जो आपका मुगल एम्पायर, इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में मुगल साम्राज्य बोल दो, ठीक है ना। इसका जो आखिरी सम्राट बोला जाता है, किसको बोला जाता है, बहादुर शाह जफर द्वितीय को। और यहां हम बात किसकी कर रहे हैं, बहादुर शाह जफर प्रथम की, ठीक है। तो आशा है मुझे इसमें आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए, और इसमें बताने जैसा और तो नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो आपकी घटना है, जो 12 जनवरी को हुई थी, वो देखते हैं। सॉरी 13 जनवरी को हुई थी, 13 जनवरी 1948, ठीक है, 1948, 13 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संप्रदाय हिंसा को खत्म करने व एकता बनाए रखने के लिए कोलकाता में आमरण अनशन शुरू किया। तो क्या था, मैंने आपको इसके बारे में कल भी इसके बारे में जिक्र किया था, 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को क्या हुआ, जब महात्मा गांधी जी थे, है ना, वो बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि 1947 में, है ना, हमारा वो हुआ था, क्या बोलते हैं, आजादी हमको मिली थी। आजादी जब हमको मिली भारत को, तो एक नया देश में भारत को तोड़ दिया गया, पाकिस्तान एक नया देश बन गया, है ना। तो उस वजह से उस देश को धर्म के आधार पर तोड़ा गया था, हिंदू मुस्लिम वो करके तोड़ा गया था। तो उस समय में बहुत ज्यादा दंगे भी हुए थे, हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदू को मार रहे थे, सिख मार रहे थे मुस्लिम को, आपस में ये लोग एक दूसरे को मार रहे थे, बहुत ज्यादा दंगे चल रहे थे, और देश भी अलग हो गया था वो। तो इन सब जो घटनाएं हो रही थी, ये जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे ना, ये सांप्रदायिक हिंसा जो हो रही थी, इसकी वजह से, और जो नया देश बन गया, भारत को तोड़ दिया गया, इस वजह से जो गांधी जी थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे, ठीक है। वो खुश नहीं थे कि एक तो पाकिस्तान हमारा देश तोड़ दिया अंग्रेजों ने, और फिर इसके बाद आपस में हम लोग लड़ भी रहे हैं, ठीक है। फिर वो इस बात से खुश नहीं थे कि एक तो देश टूट भी गया, और बाद में जो एक देश बच रहा है हमारा, जो भारत जितना बच रहा है, उसमें जो है, उसमें भी लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस बात से महात्मा गांधी जी खुश नहीं थे, ठीक है, जो हिंसा हो रही थी, जो दंगे हो रहे थे। तो इन्होंने 12 जनवरी को क्या किया, 12 जनवरी को इन्होंने भाषण दिया। 12 जनवरी को इन्होंने भाषण दिया, ठीक है। इनका ये आखिरी भाषण बोला जाता है, ठीक है। कल जो मैंने आज की इतिहास की वीडियो बनाई थी, इसमें आपको ये पढ़ाया था। 12 जनवरी को इन्होंने अपना आखिरी भाषण दिया। क्यों दिया, क्योंकि इसके बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, वही मैं भी बताऊंगा इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 12 जनवरी को इनका आखिरी भाषण कहा जाता है, जिस भाषण में इन्होंने कहा
कि ये जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, हमारा देश जो है टूट गया है, उसके बाद जो लोग बच रहे हैं वो भी आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सब एक दूसरे की जान के प्यासे हो रहे हैं, सब एक दूसरे को मार रहे हैं, ठीक है। और मैं जो है अनशन पे बैठूंगा कल से, ठीक है, और खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है ये सब जो मेरे देश में हो रहा है इसको देखने से अच्छा तो मैं मौत को गले लगा लूं। ऐसा बोल के फिर 13 जनवरी से ये महात्मा गांधी जी आपके अनशन पे बैठ गए 13 जनवरी को फिर, ठीक है। और 13 जनवरी के जब वो ये अनशन पे बैठे तो उसके 5 दिन बाद ही इस अनशन को खत्म करवा दिया गया। कैसे खत्म करवा दिया गया कि इनके पास जो और नेता थे, लीडर थे, वो सब आए और उन्होंने इससे आके बात करी कि ये जो दंगे हैं हम इनको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप खाना खा लीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ठीक है, और इस देश को आपकी जरूरत है, और जो भी दंगे हैं उनको हम धीरे धीरे करके लोगों को समझा के उनको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 दिन बाद जब लोगों ने इनसे वादा लिया, जो भी नेता वगैरह थे उन्होंने इनसे वादा लिया गांधी जी से 5 दिन बाद, तो इन्होंने ये अनशन खत्म कर दिया, ठीक है ना। और उसके बाद धीरे धीरे दंगे हमारे देश में खत्म होना शुरू हो गए, ठीक है। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु कब हुई थी इनकी, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948, 1948, ठीक है। कब हुई थी मृत्यु, 30 जनवरी 1948, 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये क्या 13 जनवरी को इन्होंने अनशन शुरू किया है ना, 13, 14, 15, 16, 17 को खत्म किया, और उसके कुछ दिन बाद 30 को, 15 दिन बाद, या आप बोल दीजिए 12 दिन बाद, अगर एग्जैक्ट बोलेंगे तो 12 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका आज की घटना देखते हैं क्या है। 13 जनवरी 1949, 13 जनवरी 1949 को, 13 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये जो राकेश शर्मा जी हैं इनका जन्म कब हुआ था, 13 जनवरी 1949 को, 1949, 13 जनवरी 1949 को इनका जन्म हुआ था। तो ये राकेश शर्मा जी, पहले मैं बताता हूं इनका जन्म कहां हुआ था। इनका जन्म हुआ था पंजाब के पटियाला में, ठीक है। ये कौन है, ये जो राकेश शर्मा जी हैं ये हमारी इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट थे, ठीक है, विंग कमांडर इनकी उस टाइम जो पोस्ट थी इनकी वो विंग कमांडर थी, ठीक है, जब ये अंतरिक्ष में गए थे। तो ये भारतीय सेना के, मतलब वायुसेना के आपके वो थे और पायलट थे, ठीक है, वहां पे वायुसेना में, ठीक है ना। और जो क्या हुआ 1984 को जो यूएसएसआर था उस टाइम पे, अब जो रशिया हो गया है जिसमें मतलब 13-14 कंट्रीज में टूट गया है और रशिया उसमें सब मेन कंट्री बना है ना, तो यूएसएसआर उस टाइम पे हुआ करता था। तो यूएसएसआर ने भारत को एक प्रस्ताव दिया, जो भारत की इसरो थी और जो यूएसएसआर की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकोमोस, उसका नाम, जो रशिया की आपकी स्पेस एजेंसी और इंडिया की जो उसका क्या नाम है, इसरो, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम करने का वो लिया, एक दूसरे से एग्रीमेंट किया है ना, समझौता साइन किया कि हम दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जिसके तहत जो यूएसएसआर है उसके कुछ जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो है ना, और भारत से किसी एक को जो है हम अंतरिक्ष में भेजेंगे, ठीक है। तो उसमें राकेश शर्मा जी को चुना गया अंतरिक्ष में भेजने के लिए, ठीक है। 1982 में इनको चुना गया। फिर इसके बाद ये जो है, ये उस टाइम पे जो वायुसेना है वहां पे पायलट की तरह काम कर रहे थे, है ना, यहाँ पे इनको चुना गया 1982 में। फिर इनको यूएसएसआर भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग भी तो होनी है ना, वहां जा रहे हैं ऊपर दूसरी जगह, मतलब स्पेस में जा रहे हैं, तो वहां का वातावरण कैसा होता है, कैसे वहां रहना है, कैसे नहीं रहना है, ठीक है। तो इस सब की ट्रेनिंग देने के लिए उनको कहां भेजा गया, यूएसएसआर में भेजा गया, ठीक है। और फिर ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, जो ये अंतरिक्ष के लिए वो निकला था, जो गया था आपका रॉकेट, वो 3 अप्रैल को गया था, 3 अप्रैल 1984 को ये जो रॉकेट है आसमान में, जो मतलब स्पेस में चला गया, आपका अंतरिक्ष में चला गया, ठीक है ना। तो ये ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी, ठीक है ना, पहले भारतीय थे ऐसे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी, है ना। और जब से अभी तक कोई भी अंतरिक्ष की यात्रा हमारे यहाँ पे, हमारे देश में कर नहीं पाया है। हालांकि इसरो एक मिशन जो है मंगलयान नाम से, सॉरी मंगलयान नहीं, गगनयान नाम से, मंगलयान तो वो वाला था जो आपका मार्स पे भेजा गया था, तो मंगलयान, सॉरी गगनयान नाम से एक मिशन जो है उसके ऊपर इसरो काम कर रही है, ठीक है। उसको 2024 में लॉन्च करने की बात चल रही है। पहले इसको 2023 में लॉन्च किया जा रहा था, लेकिन जब बीच में कोरोना वायरस आ गया तो उसकी वजह से सब चीज लेट हो गई, सब चीज डिले हो गई, ठीक है। तो सब चीज में देरी हो गई, तो इसकी वजह से इसको अब 2024 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और 2023 में जो आपका ये गगनयान है, इसी के अंदर एक और चीज, मतलब एक और वो रॉकेट लॉन्च किया जाएगा, उसको लॉन्च किया जाएगा ये देखने के लिए कि
जो है ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पता चला हमने उसमें अपने सीधे जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं या फिर जो भी एयरफोर्स से ऑफिसर चुने गए, अभी अंतरिक्ष यात्री नहीं है वो, उनको एयरफोर्स से ही ऑफिसर चुना गया है और उनको भी यूएसएसआर मतलब रशिया भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। रशिया मतलब मदद कर रहा है हमारी इस मिशन में, ठीक है। लेकिन मिशन जो है किसी के साथ मिलकर नहीं कर रही है, इसरो अकेले इसरो कर रही है पूरे मिशन को, ठीक है ना। तो अगर मान लो डायरेक्ट अगर उनको रॉकेट में भेज देते रॉकेट के साथ डायरेक्ट उनको, और रॉकेट मान लीजिए उसमें कुछ खराबी हो जाती तो उनकी मृत्यु हो सकती थी। तो इस वजह से पहले चेक करने के लिए ये रॉकेट जो है हमारा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले एक मिशन अब ये 2023 में भेजा जाएगा और फिर 2024 में सब कुछ देख लिया जाएगा कि रॉकेट कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा, और सब कुछ देख के और फिर 2024 में जो आपका गगनयान मिशन है इसको भेजा जाएगा, जिसमें आपके जो है 4 जो एयरफोर्स है उसकी जो है ऑफिसर्स को चुना गया है, 4 को, ठीक है। और वो इस टाइम पर रशिया में हाँ यूएसएसआर तो है नहीं, रशिया जो है उसमें इनकी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। तो ये जो पहले हमारे यात्री थे कौन थे, राकेश शर्मा जी, है ना। इनके बाद अभी तक तो कोई हमारे स्पेस में जो भारत की तरफ से कोई भी जो आपका अंतरिक्ष में गया नहीं है, ठीक है। वैसे अगर आप देखें कि भारत मूल के अगर देखें जिनके पिता थे या जिनकी माता जी भारत से बिलोंग करती थी, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। सुनीता विलियम्स गई थी, आपने उनका नाम सुना होगा नासा की तरफ से, ठीक है। कल्पना चावला गई थी, ऐसे तो आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। लेकिन जो भारत के नागरिक हैं ऐसे ही अकेले हैं, क्योंकि वो लोग जो थे वो भारत के नागरिक नहीं थे, वो नासा में काम करते थे, अमेरिका के नागरिक थे। लेकिन जो आपकी ये हैं राकेश शर्मा जी, ये भारत के ही नागरिक थे, ठीक है। तो ऐसे पहले भारत नागरिक बने थे जो आपके अंतरिक्ष में गए थे और अभी तक यही गए हैं। और अब जो है ये जो 2024 में हमारा मंगल जो आपका गगनयान मिशन लॉन्च होने वाला है इसरो के द्वारा, उसमें शायद जाएंगे, ठीक है। तो शायद है जिसमें जाएंगे ही, अगर ये मिशन अच्छे से सक्सेसफुल रहा तो, ठीक है। वहां पे जो और लोग हैं वो जाने वाले हैं हमारे, ठीक है। ये मिशन सक्सेसफुल ही रहेगा, इतना तो हम इसरो पे विश्वास कर ही सकते हैं, इतने बड़े बड़े काम से पिछले कुछ सालों में किए हैं, तो मिशन सक्सेसफुल ही रहेगा, हमको पूरा विश्वास रखना चाहिए इस चीज में, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट घटना देखते हैं आपकी। ये घटना है 13 जनवरी 1818 की। ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, हमको क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखना था, नंबर वाइज लिखना था। ये पहले ये 1818 यहाँ आना था, फिर इसको आगे नहीं जाना। चलिए कोई बात नहीं, संतोष क्या में लिखा हुआ है, ईयर तो लिखा हुआ है, तो ईयर से समझ जाएंगे। 13 जनवरी 1818 को क्या हुआ था, उदयपुर के राणा ने मेवाड़ प्रांत की रक्षा के लिए ब्रिटिश सेना के साथ एक समझौता किया, ठीक है। तो 13 जनवरी 1818 को, 13 जनवरी 1818 में उदयपुर के जो आपके राणा थे, उदयपुर के राणा कौन थे, उदयपुर के राणा थे महाराणा भीम सिंह। कौन थे, महाराणा वीर सिंह, है ना। उदयपुर के राणा कौन थे, महाराणा वीर सिंह। उदयपुर कहाँ आता है आपका, उदयपुर आपका आता है राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ के जो महाराणा थे, वहां के जो राणा थे, सॉरी वहां के जो राणा थे, ठीक है, उसमें उदयपुर के अंदर एक प्रांत आती है मेवाड़ प्रांत, है ना। मेवाड़ मतलब मेवाड़ जो जगह थी, उसके लिए जो ब्रिटिश साम्राज्य था, जो ब्रिटिश सेना थी उस टाइम पे कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम पे, ठीक है। 1818 में, है ना। क्योंकि जो पूरे ब्रिटिश का जो क्राउन रूल आया था, क्राउन रूल का मतलब ताज का जो वो आया था, वो ताज का जो राज आया था, मतलब जो क्वीन विक्टोरिया थी जब उनका सीधा राज आया था, यूके का सीधा राज आया था, वो तो 1857 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद आया था, ठीक है। 1858 से आया था वो तो, है ना। उससे पहले खाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक कंपनी थी जो हमारे यहाँ पे सब कुछ राज कर रही थी, जो भारत को कब्जा रही थी, वो एक कंपनी की तरह आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, कि हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, बिजनेस करेंगे और इस सब के लिए मसालों वगैरह का, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ की जो सेनाएं थी उनको हराने लगी, है ना, फिर उन पे कब्जा करने लगी। सबसे पहले उन्होंने बंगाल पे कब्जा किया। बंगाल पे जो कब्जा किया उस टाइम पे जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध में उन्होंने सिराजुद्दौला को हरा के और बंगाल को कब्जा लिया, है ना। और बंगाल जो था उस समय पे सबसे ज्यादा पैसे वाला राज्य हुआ करता था, सबसे ज्यादा वहां से टैक्स कलेक्ट होता था, वहां पे पोर्ट था, बंदरगाह था, तो सारे बिजनेस जो है वहीं से होते थे, ठीक है। उसके बाद उन पे पैसे आने लगे तो उन्होंने और दो लोगों से लड़ाई करके उनको हरा के और जगह कब्जा ली, ठीक है। तो ऐसे करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कुछ कब्जाया था, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी किसके अंदर काम कर रही थी, ये एक कंपनी थी यूके की, है ना। जो आपके अंग्रेज थी, जो ब्रिटिश था, यूके है जो आपका, जो इंग्लैंड है आपका, उसकी एक कंपनी थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब भारत 1857 में भारत ने विद्रोह किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बाल बाल जीत गई इससे, तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जो वहां की रानी थी, जो इंग्लैंड की रानी थी या राजा जो भी थे, मतलब रानी ही थी वैसे तो, उन लोगों ने क्या कहा, तुम हट जाओ यहाँ से, अब हम राज करेंगे भारत के ऊपर, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या था, इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, ठीक है। तो जो ये आपके उदयपुर के जो राणा थे, इन्होंने मेवाड़ के लिए, मेवाड़ जो उनका प्रांत था उसके लिए जो रक्षा समझौता किया था, वो ब्रिटिश आर्मी जो थी यहाँ पे, इसकी बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। इसके साथ एक समझौता किया, ठीक है। क्या समझौता किया,
कि जो ब्रिटिश बार जो ब्रिटिश सेना थी वो बार बार आती थी, इनसे लड़ती थी, लोगों को वहां के को परेशान कर रही थी। तो इन्होंने समझौता कर लिया कि आप जो भी टैक्स वगैरह चाहते हो वो टैक्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन हमको आराम से जीने दो, हमसे बार बार आकर लड़ाई मत करो, ठीक है। मतलब ये लड़ना नहीं चाहते थे, शांति चाहते थे, स्थिरता चाहते थे। ये जो आपका मेवाड़ आपका प्रांत था इसके अंदर, ठीक है, इसलिए अंग्रेज जो थे बार बार आके युद्ध करते थे, इनको लूट के ले जाते थे, लोगों को परेशान करते थे, मारते थे। तो इन्होंने कहा जितना आपको टैक्स चाहिए आप टैक्स बताइए, हम आपको महीने महीने ये जो है टैक्स देते रहेंगे, ठीक है ना, बट हमको आप आराम से जीने दे, ठीक है। ये इस समझौते में बोला गया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। चलिए पहले जो ये देश की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको एक बार रिवाइज कर देते हैं चारों को, क्या क्या है। पहली घटना क्या है, जो आपका 13 जनवरी 1709 को 1709 को मुगल शासक बहादुर शाह जो प्रथम थे, उन्होंने सत्ता के लिए उनके जो भाई थे कमबख्श, जो तीसरे भाई थे उनका, उनसे हैदराबाद में युद्ध करके उनको पराजित कर दिया, उनको हरा दिया, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था 1707 में राजा बने थे बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। कब बने थे, जब जो औरंगजेब जो थे इनके पिताजी, वो उनकी मृत्यु हो गई थी 1707 में। फिर मैंने महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में जो लड़ाई होती थी उनके बारे में भी आपको बताया। फिर मैंने आपको बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में बताया था, 1857 में उन्होंने नेतृत्व किया था, और उसको हारने के बाद फिर जो अंग्रेज थे उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय के साथ क्या किया, उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को जो है सजा सुनाई और उनको भारत से देश निकाला देके उनको बर्मा में शिफ्ट कर दिया, है ना। और फिर उनका जो जीवन था बर्मा में ही कटा था, ठीक है। आप अगर गूगल करके नाम देखेंगे ना तो उनको आपकी जो उनकी मृत्यु हुई थी उनके बुढ़ापे की भी आपको फोटो मिल जाएगी, ठीक है। वो उनको जो है बिल्कुल वहां पे बर्मा में शिफ्ट कर दिया। बर्मा कहाँ है, जो आज का म्यांमार है उसको बर्मा बोलते थे, ठीक है, उसका पुराना नाम बर्मा है, ठीक है। तो बर्मा में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और जो इनके राजपाट सब कुछ छीन के इनको शिफ्ट कर दिया था वहां, वो अपने अंडर ले लिया, और जो इनका राजपाट था उसमें अपने जो जिसको बिठाना चाहते थे उसको बिठा दिया राजा की तरह, मतलब अपनी कठपुतली की तरह, ठीक है ना, और उनको वहां से हटा दिया, है ना। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो बर्मा में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि 13 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने आज ही के दिन 13 जनवरी को जो अपना आखिरी अनशन था वो शुरू किया था। किस लिए किया था, जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी उसके खिलाफ इन्होंने किस हिंसा को जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना। ये आखिरी क्यों था, क्योंकि उसके बाद 30 जनवरी है ना 1848 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, जो 12 जनवरी था उसमें इन्होंने भाषण दिया कि मैं ये करूंगा, ये अनशन पे बैठूंगा, इसलिए बैठूंगा, ये सब इसलिए बैठूंगा, क्यों बैठ रहा हूं मैं, है ना। और फिर 13 जनवरी से ये अनशन को शुरू कर दिया, ठीक है। अगली देखते हैं 13 जनवरी 1949 या 1949 को भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पटियाला में, पंजाब में, ठीक है। पटियाला पंजाब में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये ना यूएसएसआर का एक रॉकेट था उसमें गए थे अंतरिक्ष में, ठीक है। और उस रॉकेट का नाम क्या था, जो यूएसएसआर का रॉकेट था, सोयूज T11, ठीक है। सोयूज T11 उस रॉकेट का नाम था, ठीक है। सोयूज T11 आपको दिख रहा होगा यहाँ, सोयूज T11 उस रॉकेट का नाम था, ठीक है ना। तो इस रॉकेट में ये लोग गए थे यहाँ पे अंतरिक्ष में। उसमें 3 जो थे वो यूएसएसआर के साइंटिस्ट थे, जो मतलब एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, और एक राकेश शर्मा जी थे। इसमें क्या हुआ था कि इसरो जो हमारी स्पेस एजेंसी है, रोस्कोमोस जो रशिया की स्पेस एजेंसी है, इन दोनों के बीच में वो हुआ था समझौता, है ना। उस समझौते में इंडिया की तरफ से ये गए थे और यूएसएसआर की तरफ से उनके जो अंतरिक्ष यात्री थे वो गए थे, ठीक है। कब गया था, कब रॉकेट अंतरिक्ष में गया था, 3 अप्रैल 1948 को, है ना। इसकी अगर आप चाहें तो वीडियो भी आपको गूगल पे मिल जाएगी, गूगल करके देखेंगे ना तो आपको एक वीडियो मिलेगी, उसमें इंदिरा गांधी नीचे जमीन से पूछ रही हैं इनसे, राकेश शर्मा जी ऊपर बैठे हुए हैं, मतलब अंतरिक्ष यान में है, वहां पे पूछ रही है, रॉकेट में बैठे हुए हैं, और उनसे पूछ रही है इंदिरा गांधी जी कि भारत वहां से कैसा दिखता है ऊपर से, आसमान से। तो ये बोलते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसे करके बोलते हैं उसमें, ठीक है। ये वाली आपको वीडियो बाकायदा मिल जाएगी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है। तो ये वहां पे गए थे, कब गए थे, 3 अप्रैल 1984 में, 3 अप्रैल 1984 में, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि गगनयान नाम से भारत 2024 में एक मिशन लॉन्च करने वाला है, क्योंकि आज तक जो भी भारत के कोई भी आदमी आज तक अंतरिक्ष में गया है ना, वो यही थे राकेश शर्मा जी। उसके पहले कोई नहीं गया था, उसके बाद भी कोई नहीं गया। तो ये जो गगनयान मिशन है 2024 में, इसरो इसमें क्या ट्राई कर रहा है कि जो हम है अपनी धरती से, क्योंकि ये तो यूएसएसआर ने भेजे थे उनके रॉकेट में, अब हम अपने रॉकेट में साइंटिस्ट को भेजेंगे, ठीक है। साइंटिस्ट नहीं, सॉरी, जो एस्ट्रोनॉट है, जो भी ये लोग हैं, ठीक है। वैसे ये एस्ट्रोनॉट नहीं है, ये लोग जो है ये हमारी इंडियन आर्मी से, इंडियन एयरफोर्स से चुने जाएंगे। ये जो कि आपके राकेश शर्मा जी, ये भी इंडियन एयरफोर्स में हमारे में पायलट थे, ठीक है। और यहाँ से भी 3-4 आदमियों को चुना गया है जिनकी इस वक्त ट्रेनिंग चल रही है यूएसएसआर में, और 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा, है ना, गगनयान मिशन को, ठीक है।
और ये लास्ट इसमें क्या पढ़ा था हमने कि 13 जनवरी 1818 को उदयपुर के जो राणा थे, कौन थे उदयपुर के राणा कौन थे? महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह जो ये राणा थे, इनकी उदयपुर की एक प्रांत थी, उदयपुर कहां था? राजस्थान में, उसकी एक प्रांत थी मेवाड़ जो प्रांत थी, उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, तो उनको जो ब्रिटिश परेशान ना करे वहां के लोगों को, वहां की जमीन बार बार ना हथियाएं, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर जो ब्रिटिश सेना बोल दीजिए, उसके साथ समझौता किया था। ठीक है, आज ही के दिन कि आपको जो टैक्स चाहिए आप बता दीजिए, पर बार बार हम पे आक्रमण मत करिए। ठीक है, चलिए अब विदेश की घटनाएं पढ़ते हैं, जो विदेश में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी आज के दिन। ठीक है, तो पहली क्या है? पहली है 13 जनवरी 1910। 13 जनवरी 1910 को न्यूयॉर्क में दुनिया का पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। ठीक है, तो न्यूयॉर्क कहां का शहर है? न्यूयॉर्क आपका यूएसए का, अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क। ठीक है ना, न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में पहली बार जो रेडियो होता है ना, उसकी सार्वजनिक जो रेडियो की प्रसारण था, है ना, मतलब जैसे अभी हम गाड़ी में अपनी बैठते हैं तो उसमें रेडियो चलाते हैं, तो वहां पे लोग चल रहे होते हैं, जॉकी वगैरह जो होते हैं वो लोग बोलते रहते हैं, उसमें बताते रहते हैं ना, है ना, दिल्ली फीवर और 98.3 ऐसे करके आते हैं ना, 98.5 ऐसे करके एफएम, तो वो जो होते हैं, तो ऐसे जो थे रेडियो का पहला प्रसारण हुआ था। कब हुआ था? जब आपका 13 जनवरी 1910 को। कहां हुआ था? न्यूयॉर्क में, है ना। अब इसमें और क्या पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं कि जो रेडियो है उसका आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किया था माइक्रोनी। ठीक है, माइक्रोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। माइक्रोनी आप याद रखिए, इन्होंने किया था रेडियो का आविष्कार। मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको आज की घटना, मतलब आज के इतिहास में आपको यह भी बताया था कि जो है टेलीफोन जो था, जो टेलीफोन था, टेलीफोन होता है ना, उसका पहली बार इस्तेमाल किसके बीच में हुआ था? आपका स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में पहली कॉल हुई थी वहां पे, है ना। फिर मैंने आपको ये बताया था जो टेलीफोन उसका आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था, है ना। तो यहाँ पे क्या है, न्यूयॉर्क में यहाँ पे रेडियो की बात हो रही है। रेडियो जो है इसका आविष्कार किसने किया था? माइक्रोनी ने। ठीक है, ओके, है ना। और इसमें एक और चीज पूछ लेते हैं कि इस टाइम पे क्या एक बहुत बड़ी न्यूज, जब ये हुआ था ना, ये घटना हुई थी, तो अखबारों में ये कैसे छपी थी? ये कह के छपी थी कि 20 किलोमीटर दूर जो हमारे समुद्र हैं, उनमें जो नौका है, उनमें जो जहाज घूम रहे हैं, वो भी इस रेडियो को चला पा रहे थे ना। वो तो हम चला ही लेते हैं, अब तो हमको सबको पता है, कहीं भी कितनी भी दूर, मान लीजिए कोई शो जो रेडियो वाला रिकॉर्ड हो रहा है दिल्ली में, हम उसको कहीं भी सुन सकते हैं पूरे भारत में, है ना। पूरे भारत में, भारत भर कहीं भी सुन सकते हैं ना। इस टाइम पे तो हमको पता है, लेकिन उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था कितनी दूर तक इसके सिग्नल जाएंगे, कितनी दूर तक रेडियो वेव जो होती है। रेडियो जो होता है ना, रेडियो वेव के थ्रू चलता है। ठीक है, ये आपने साइंस में छोड़ूंगी, अलग अलग वेव होती है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब, है ना। तो रेडियो वेव से चलता है, तो उस टाइम लोगों को पता नहीं था कि रेडियो वेव कितने समय तक जो है आवाज को कैरी कर पाएंगी, ठीक से चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगी। तो 20 किलोमीटर दूर इनका एक वो था, इनका एक समुद्री जहाज था समुद्र के अंदर, वहां तक भी उससे आवाज जा रही थी। ठीक है, तो इसी तरह से इसको जो न्यूज में छापा गया था, ऐसे ही कहकर छापा गया था, तो इसलिए ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है, कहां पे सबसे पहली बार सार्वजनिक रेडियो जो है उसका प्रसारण हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। कब हुआ था? 13 जनवरी 1910 को। ठीक है, फिर कितने किलोमीटर दूर तक की वो जा रही थी? एग्जाम्पल की तरह पूछ लेते हैं, 20 किलोमीटर तक, है ना। और एक और पूछ लेते हैं कि जो रेडियो का आविष्कार किसने किया? उसका आविष्कार किया माइक्रोनी ने। ठीक है, अब आज की लास्ट घटना पे चलते हैं। लास्ट घटना क्या है? 13 जनवरी 1607। 13 जनवरी 1607 को स्पेन में दिवालियापन की घोषणा के बाद बैंक ऑफ जेनेवा का पतन हो गया। तो आज के दिन क्या हुआ था? 13 जनवरी को 1607 पे, है ना, जो स्पेन है आपका देश, यूरोप में ये देश आता है, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी क्या है? मैड्रिड। ठीक है, ये जो स्पेन है, ये यूरोप का देश, इसने क्या है, ये घोषित कर दिया कि हम दिवालिया हो गए। ठीक है, बैंकरप्ट हो गए इंग्लिश में बोले। ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है चुकाने का। ठीक है, कि हम किसी से लोन लिया हमने, है ना, जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं ना, और फिर बैंक को हमें लोन ईएमआई में देना पड़ता है वापस, या कैसे भी देना पड़ता है ना वापस हमको, है ना। अगर हम ये बोल रहे कि हमारे पास पैसे नहीं है दोबारा देने के, है ना, और हम दिवालिया हो गए, है ना, दिवालिया बोलते हैं इंग्लिश में, बोल देते हैं बैंकरप्ट, है ना, तो हम बैंक को पैसे नहीं लौटा पाएंगे। फिर उसके बाद बैंक को पता चल गया ये आदमी बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, तो फिर जो हमारे जैसे कोई घर है या कोई जमीन है, बैंक उसको पकड़ के उसको नीलाम करके, और जो अपने पैसे होता है वो वापस लेता है। ठीक है, उनको नीलाम कर देगा, जो पैसे आएंगे अपने पास रख लेगा, जो भी जितने पैसे बैंक के बन रहे हैं उस हिसाब से जमीन को लेगा, और उतनी जमीन को बेच के पैसे ले लेगा। जमीन हो, घर हो, गाड़ी हो, जो भी चीज हमारे नाम पे होगी उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो स्पेन है ना, स्पेन ने वो लिया था, लोन लिया था, है ना, लोन लिया था, पैसे लिए थे, किससे? बैंक ऑफ जेनेवा से।
इससे लोन लिया स्पेन ने। पर आज के दिन 13 जनवरी 1607 को स्पेन ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। जब दिवालिया घोषित कर दिया तो जो स्पेन था, ये बैंक था ना, बैंक ऑफ जेनेवा, जब इसको पैसे वापस नहीं मिल पाए, इस वजह से ये बैंक जो है खत्म हो गया इसके बाद, है ना। ऐसा मान लीजिए अगर एक आदमी ने किया है ना, एक आदमी अगर ऐसा करता है तो बैंक उससे जो है लेके जमीन वमीन लेके उससे अपना वो हिसाब पूरा कर लेता है। लेकिन पूरा का पूरा देश ऐसा कर दे फिर क्या करेगा, जब सबकी जमीन तो हड़पता नहीं डोलेगा, है ना, तो पूरे देश को तो हड़पेगा नहीं। कोई बैंक इतनी तो ताकत तो होती नहीं है किसी बैंक की पूरे देश को हड़प के उसकी जमीन बेच ले, तो ये कुछ कर नहीं पाते बैंक ऐसी ऐसी सिचुएशन में। तो इस वजह से ये जो बैंक है ये नीचे गिर गया, है ना, क्योंकि इतना बड़ा उस टाइम पे बैंक था नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आजकल के बैंक की बात करें, जो IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक वगैरह होते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक होते हैं, इनसे अगर कोई देश लोन लेता है तो इसमें बहुत सारे जो कंट्री होते हैं, बड़े बड़े कंट्री, वो मेंबर होते हैं। तो आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते कि आपको बैंकरप्ट बोल दिया तो वो बैंक गिर जाएगा। उसमें उसको संभालने के लिए बहुत बड़ी कंट्री होती है, ठीक है। और दूसरा, आप ऐसे बोलोगे तो कंट्री आपके पास इतना पैसा बनाएंगी कि आपको पैसा उसके देने पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये जो बैंक था ये गिर गया, है ना। इसमें एक तो ये है कि स्पेन की राजधानी क्या है, ये पूछ सकते हैं। स्पेन जो है यूरोप में एक देश है, ठीक है, यूरोप में एक देश आता है स्पेन, ठीक है, मेडिटेरियन सी जो है वहां पे आता है, ठीक है ना, स्पेन, है ना। इसकी कैपिटल क्या है, मैड्रिड, इसकी राजधानी क्या है, मैड्रिड। और दूसरा पूछ सकते हैं, ये बैंक ऑफ जेनेवा, ये जेनेवा जो है ना, ये एक जगह है, कहाँ पे, ये स्विट्जरलैंड में एक जगह है। स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं है, स्विट्जरलैंड में दूसरा सबसे बड़ा शहर जो है वो जेनेवा होता है, ठीक है। जेनेवा के नाम पे आपने बहुत सारी चीज सुनी होंगी, जेनेवा कन्वेंशन, है ना, ऐसे करके जेनेवा मीटिंग होती है, बहुत सारी चीज आपने सुनी होंगी जेनेवा के नाम पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बहुत फेमस शहर है, ठीक है, बहुत सारी मीटिंग यहाँ पे होती रहती है, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर शहर है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग वगैरह होती रहती है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो वहां पे मीटिंग में जो एग्रीमेंट वगैरह समझौते होते हैं, उनके ऊपर भी उन्हीं का नाम रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो बैंक था ये जेनेवा में बना था, इसलिए इसका नाम बैंक ऑफ जेनेवा रखा गया था, ठीक है ना। और इसको ये जो है इस दिन इसका पतन होना शुरू हो गया था, क्योंकि जो स्पेन था उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स एक बार आप देख लीजिए बोर्ड को पूरा, एक बार आप बोर्ड को पूरा देख लीजिए। आशा है आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। या तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, वरना मेरा आपको सजेशन होगा कि आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं, ठीक है। या तो कॉपी में बनाए तो कॉपी में बना सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं लैपटॉप वगैरह में, नोटपैड वगैरह में बनाना, उसमें बना सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं ना, तो आपको एक तो समझ आता है, देखते ही समझ आता है आपने कैसे लिखा है, क्या लिखा है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपको शायद उस टाइम पे याद ना है, ठीक है। जो आप अपने हाथ से लिखेंगे वो आपको तुरंत याद आ जाएंगे, आपके रिविजन के टाइम पे आपको याद रहेंगी, ठीक है ना। और अपनी लैंग्वेज में जो आपने लिखा होगा आप उसको भी समझ पाएंगे। अगर आपको जब भी समझ नहीं आता है तो ये वीडियो तो हमेशा पड़ी रहेगी मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे, आप कभी भी आके इसको एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, है ना। लेकिन अपने नोट्स जो है वो अपने हिसाब से बनाया करिए, ठीक है ना, किसी और के नोट्स के ऊपर मत रिलाई करिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई नोट्स आपको प्रोवाइड भी करा रहा है, मैं आपको कल को नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, आपको चाहिए होंगे तो आप मेरे नोट्स लीजिए, उनको पढ़िए, और उनको पढ़ने के बाद भी उसे अपनी लैंग्वेज में लिखिए। क्यों, क्योंकि उससे आप अच्छे से उसको बाद में जरूरत के टाइम पे समझ सकें, ठीक है ना। बाकी अगर कुछ नहीं समझ आता तो वीडियो भी रहेगी, नोट्स अगर मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो भी आपके पास रहेंगे, फिर उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, जो मैंने जो आज आपको आज के इतिहास की वीडियो में बताया। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा इसमें नीचे, ठीक है। मैं उस कमेंट को देख के जो कल आज के इतिहास की वीडियो होगी सबसे पहले उसी टॉपिक को लूंगा जो आपकी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। आप बेझिझक जितनी बार चाहे उतनी बार पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ बताने के लिए खड़ा हूँ, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, जो आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, सबको शेयर करिए जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे इतिहास की चीजों के बारे में जानने के लिए, उनको भी ये शेयर करिए, ठीक है। ऐसी चीजें पता होनी चाहिए इतिहास में, या फिर करंट अफेयर में क्या चल रहा है वो भी पता होना चाहिए। हम करंट अफेयर की भी वीडियो लाते हैं सुबह को 8 बजे, शाम को 8 बजे। मैथ्स की भी हमारी वीडियो आती है हमारे चैनल पे। हम जो है आपकी रीजनिंग की भी वीडियो आती है हमारे चैनल पे। और जो आपके जो सब्जेक्ट हिस्ट्री वगैरह है, हिस्ट्री और पॉलिटी, जीएस के जो सब्जेक्ट है, इनके ऊपर काम चल रहा है, ज्योग्राफी के ऊपर, इनके ऊपर हमने टीचर हायर कर लिए। अगले 1-2 हफ्ते में उनकी भी वीडियो आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।